हेलो गाइस, दिस इज सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम ओले बोर्ड पर आरआरबी ऑफिसर का प्रीलिम्स देंगे। लाइव टेस्ट चल रहा है ये। आज की तारीख आज तक ही है, सिर्फ 7 बजे तक शाम तक। सो आप इसे ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ओलिव बोर्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे फ्री मॉक इस पर आते रहते हैं और भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके, तो ये ऐड थोड़ी सी आई हुई है, इसकी साउंड बंद ही रखते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। सो आप इसे देख सकते हैं अगर आपने लेना होगा तो कुछ। ओके, तो पहले ये देखते हैं। v इज इक्वल टू z है। v से गए हम u, के u से गए z। ये इधर और आ जाएगा। o से r चेक करना है। o से गए m, m से गए r, o से गए हम m। ठीक है, m से गए r। इधर ना ही होगा फिर इसका। इस द कोड फॉर टेक्निक। टेक्निक पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है सिर्फ। टी जेड है कहीं पर? टी जेड नहीं है। ओके, आर यू, आर यू है। जे एस, जे एस है। टी क्यू, टी क्यू भी है, तो टी जेड होगा इसका फिर। If a user divides the data is coded as this, then what is the code for divide? Okay, divide, divides इसमें है और कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो जेड एल, जेड एल कहीं पर नहीं है। एम में भी कहीं पर नहीं है। एम जे है। पी आई, पी आई भी है। तो जेड एल और एम में, इसमें देखना है ना। जेड एल और एम में यही होगा फिर। what can be the possible statement for the code SHEMRA? SH, SH सिर्फ इसमें है। इंफॉर्मेशन, पी आई भी आई थिंक पी आई है, और कहीं टी क्यू, और कहीं है ई एम। ई एम नहीं है, ई एम नहीं है ना, तो इंफॉर्मेशन हो सकता है। अबाउट, अबाउट भी हो सकता है। द नॉर्मली यूज्ड फॉर रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंट डिवाइड्स इंफॉर्मेशन तो है, सॉरी। अबाउट और द है ना, तो एक तो ये हो गया अबाउट, या फिर द। आगे क्या है? ई एम, ई एम भी यहीं पर है, सही है। आर ए, आर ए, आर ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं है यार। अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, अबाउट द स्टोरी, यही है। ओके, तो 8 मेंबर्स हैं। फैमिली कंसिस्ट ऑफ, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8। कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशंस है। ठीक है, each parent has a child and either or both or none of them parents are alive. You is brother-in-law of R. You is brother-in-law of R. तो फिर ऐसे भी हो सकता है। You is brother-in-law of R, या फिर ऐसे भी हो सकता है। You is brother-in-law of R. S is mother-in-law of T. S जो है वो mother-in-law है T की। Who is sister-in-law of Q? जो कि sister-in-law है Q की। Who is mother of W? Q mother है W की। V is daughter of R. V is daughter of R। ठीक है,
तो इसमें बनेगा ये केस ना, लेकिन इसको सेट कहाँ पर करेंगे। ईच 8 मेंबर्स हैं, फैमिली कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है। Each parent has a child and either both or none of the parents are alive. You is brother-in-law of R.S. V is daughter of R. U is brother-in-law of R. S is mother-in-law of T. U is sister-in-law to Q. Q is mother of W. P is daughter of R. लेकिन कोई रिलेशन तो बताया ही नहीं गया। हाउ W इज रिलेटेड टू U। R को कहाँ सेट कर सकते हैं हम, एक मिनट। अगर R को हम ऐसे हो सकता है कि R यहाँ पर ब्रदर इन लॉ बन जाए, ठीक है। ये R ये V, ऐसे हो सकता है। हाउ W इज रिलेटेड टू U, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा फिर। हाउ V इज रिलेटेड टू P, P भी है 1 2 3 4 5 6 7। P का तो कहीं भूले ही नहीं गया यार। ईच पेरेंट हैज अ चाइल्ड, ओके, तो इसका चाइल्ड होगा P। हाउ V इज रिलेटेड टू P, कजन। हाउ R इज रिलेटेड टू S, R तो मदर इन लॉ हुई फिर। हाउ R इज रिलेटेड टू S, डॉटर इन लॉ, हाँ डॉटर इन लॉ है। ओके, S से U चेक करना है। S से U, S से गया मैं C, ठीक है। C से गया U पहला तो ठीक है। K से D चेक करना है। K से D, K से गए हम C, C से गया D, दोनों ही ठीक है। तो बोथ आर ट्रू, लॉजिकल फॉलोइंग पूछा गया ना। आगे है Q से Z देखना है। Q से Z, Q से गए हम F, F से गए Z, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। I से U चेक करना है। I से गए F, F से गए U, ये भी गलत ही है यार। U, Z से F चेक करना है। Z से गए हम M, ठीक है। M से गए B, ओके, तो इधर और ओके। 10 people were born on different days of the same year. The months in which they born: May, June, July, August and September, 13 and 24. May, June, July, August, September, 13 and 24, 13 and 24, 13 and 24, 13 and 24, 13 and 24. ओके, तो ध्यान से करेंगे इसको। P was born on 13th July. U was the youngest person. 4 people were born between N and O, where N was born before O. Okay, 4 people born between N and O, where N was born on before O in the month with 31 days. ठीक है, तो N और O यहाँ पर तो सेट हो नहीं सकता। यही होगा अगर N यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 O आ जाएगा। N यहाँ रखता हूँ तो दो ही केसेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 O, या फिर N यहाँ 1 2 3 4 O। यही आएगा, U यही आएगा, ठीक है। S was born immediately after V. S was born immediately after V.
who was not born in May and they were born on different months. ओके, ये मई को नहीं है और दोनों के दोनों डिफरेंट मंथ्स में है। ठीक है, एस और वी। वो भी तो इस केस में तो यही ऑप्शन बचता है एस और वी का, क्योंकि ये तो इकट्ठे आ जाएंगे ना। यहाँ एक ऑप्शन ये भी है, यही बचता है, लेकिन वी मेरे को नहीं है ना। वी और एस है यार, ध्यान से, वी और एस। एस वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर वी। हाँ, वी और एस है, वी मेरे को नहीं है, तो इस केस में वी और एस यही आएंगे। M was born immediately before R on the same date as N. M was immediately before R on the same date as N. एक मिनट फिर से गलती कर रहा हूँ। M was born on immediately before R on the same date as N. तो M और R यहाँ सेट होंगे फिर। तो अब इसका इसमें कोई बन नहीं रहा, तो खत्म कहानी। Q was born before T. Q was born before T, सही है। How many people were born after T? T के बाद कितने हुए? 3 हैं। Who was born on 24th June? और है। Who among the following was born on the 13th of a month with 31 days? N, P या T? ओके, T और N तो है। If these people were born in alphabetical order, then how many people the birthday would have got changed? ओके, तो फिर P Q R S T U कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? M N O से है, तो ठीक है। M, then how many people the birthday would have got changed? Okay, M N O P Q R S T U V। 10 के 10 लोगों का ही चेंज होगा फिर, क्योंकि M N O P Q R S T U V। On Sunday morning, Ria and Priya wandered in a cafe. Starting from home, Ria walked. Okay, started with home, Ria walked 8 meters towards the west। ठीक है, होम से रिया जो है वो 8 मीटर वेस्ट जाती है। Then turn to the left and moved 5 meter to reach point Z. He then walked 10 meter to the west and stopped at point O. ओके, यहाँ पर रुक गई। फ्रॉम पॉइंट एन प्रिया वॉकड, पहले यहाँ पर देता है फ्रॉम पॉइंट एन प्रिया वॉकड 10 मीटर टू द साउथ टू रीच पॉइंट एम। ठीक है, पॉइंट एल इज 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट के एंड 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट L is 3 meter to the south of point K and 4 meter to the east of point M। ठीक है, from point K she moved to 5 meter to meet Ria। तो आई थिंक यहाँ पर बनेगा के। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर चला गया, यहाँ पर बनाते हैं। ये हो गया होम, ठीक है, 8 मीटर। ये 5 मीटर जेड, ये 10 मीटर हो गया ओ। यहाँ पर है कैफे, ये 5 मीटर हो गया के। ये हो गया, यहाँ पर हो गया 3L।
4m और 10, 3 और 5 8, थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा इससे। What is the direction of Riya zone with respect to point N? साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में, सॉरी, with respect to point N, हाँ साउथ ईस्ट। What is the sum of the total distance between point Z and Priya's starting point? What is the sum of total distance between point Z and Priya's starting point? प्रियास है ना, ये तो रिया यहाँ से स्टार्ट की है, प्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट N है, यहाँ से देखना पड़ेगा। 10 और 14 हो गया, 14 का कितना होता है, 14 का 12, यार भाई 14 का याद ही नहीं आ रहा है। 11 का कितना होता है, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का कमाल ही हो रहा है यार, 196, कमाल ही हुआ है। 196, तो इधर से देखा जाए तो 7, ये 49, 9 4 13 और 245। ओके, वैसे डिस्टेंस चेक करना है। 10 4 14 3 17, 17 और 15 कितने होते हैं, 32। ओके, तो ये नंबर है, तो बाद में देखते हैं मुझे हिसाब से। 9 persons है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ईच आर फेसिंग आइदर इनसाइड और फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये बाद में देखेंगे इसको। ओके, 6 स्टूडेंट्स हैं, ईच वेंट टू डिफरेंट मूवीज, ईच वन वेंट फॉर, ओके 6 मूवीज हैं, ए एंड बी ईच वेंट टू डिफरेंट मूवीज। मार्टिन वॉज वॉच्ड बिफोर ग्रेविटी, मार्टिन वॉज वॉच्ड बिफोर ग्रेविटी, ही वॉच्ड इंटरस्टेलर एंड बिफोर एफ, he watched Interstellar जो भी है and before F. 2 movies are watched between Thor and Martin which was not watched by B. तो मार्टिन को पहले तो ये लिख लेते हैं, बी नहीं देखता, और थॉर और मार्टिन में 2 मूवीज देखी जाती हैं। who watched the movie immediately before A? Avengers was Avengers was watched immediately after Gravity and not by F. ओके, तो ग्रेविटी के इमीडिएटली बाद एवेंजर्स देखी जाती है, एवेंजर्स जो है वो एफ नहीं देखता ना। नाइदर थॉर नॉर मूवी वॉच्ड बाय ए वाज वॉच्ड एट द एंड। ओके, ना तो थॉर ना ए, एंड पर नहीं है। ही वॉच्ड द मूवी विच वाज नॉट मार्टिन बिफोर एवरीवन, ही वॉच्ड द मूवी, ये क्या बात हुई, एक मिनट, ही ने वह फिल्म देखी है जो मार्टिन नहीं थी और उसने सबसे पहले फिल्म देखी। ओके, he was he watched the movie which was not Martin before, was not before everyone। तो ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब सेट करते हैं थॉर और मार्टिन। थॉर और मार्टिन में 2 है ना, इसको देख लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पर आ गया थॉर, यहाँ पर आ गया मार्टिन, ग्रेविटी और एवेंजर्स, ग्रेविटी और एवेंजर्स यहाँ भी आ सकता है। यहाँ फिर एक और केस बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने लिया थॉर, यहाँ मार्टिन, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी और यहाँ पर एवेंजर्स। तो अब मार्टिन बी नहीं देखता तो 1 मिनट, सी जो है वो एंट्री देख रहा है तो सी तो यहीं आएगा फिर। ई एफ के ऊपर है तो ये तो केस गया, एफ नीचे नहीं आ सकता ना एवेंजर्स, क्योंकि एफ देखता नहीं है। तो बी और ए, मार्टिन बी नहीं देखता, बी और ए बन गई बात फिर। और एंड पर नहीं है, बी और ए क्लियर है, ठीक है। थॉर या ए एंड पर नहीं है, ठीक है। सी से पहले एफ, सी को इंटरस्टेलर पसंद है, मार्टिन बी पसंद नहीं करता। थॉर और मार्टिन में दो लोग हैं, थॉर और मार्टिन में दो लोग हैं। हमने कैसे ऐसे रख लिया इसको? और मार्टिन में तो दो लोग हैं यार। टू मूवीज वॉच बिटवीन थॉर एंड मार्टिन, क्या कर रहा हूँ यार मैं। 2 3 4 5। जल्दी करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। यही का ऐसे ही था ना, ई ने वह फिल्म देखी जो मार्टिन नहीं थी, उसने सबसे पहले फिल्म देखी है। ओके, यहाँ पर लिखो फिर ई ने मार्टिन नहीं देखी। अब थॉर और मार्टिन में दो लोग हैं ना, तो थॉर अगर मैं मान लो यहाँ रखता हूँ 1 2 मार्टिन, ये यहाँ रखते हैं मार्टिन। अब ग्रेविटी और एवेंजर्स, तो ग्रेविटी और एवेंजर्स यहाँ तो यहाँ होने चाहिए। अगर थॉर में फिर से यही रखता हूँ 1 2 मार्टिन यहाँ, तो एक केस ये है कि ग्रेविटी और एवेंजर्स यहाँ हो जाए, ठीक है। सी को इंटरस्टेलर पसंद है, एक और कौन सा है, टाइटैनिक नहीं है ना। सी को इंटरस्टेलर पसंद है, इस केस में तो यहीं आएगा, टाइटैनिक यहाँ आएगा। ये सी को इंटरस्टेलर पसंद है, इस केस में कहीं भी आ सकता है, तो इसका भी फिर बना ही लेते हैं। 1 मिनट, थॉर 1 2 मार्टिन, ग्रेविटी और एवेंजर्स। तो सी एक बार यहाँ बना लेते हैं, इंटरस्टेलर टाइटैनिक यहाँ आ जाएगा एक बार, सी इंटरस्टेलर यहाँ बनाते हैं, टाइटैनिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी और ए है, बी और ए ने काफ़ी टाइम ले लिया यार, मार्टिन बी। सी के ऊपर एफ है तो एफ तो यहाँ आ जाएगा फिर। बी और ए अब कहाँ सेट करेंगे, बी और ए, मार्टिन ग्रेविटी तो हो गया ना, मार्टिन के ऊपर है ग्रेविटी। यार ये तो मैं देख ही ना रहा। एवेंजर्स को एफ पसंद नहीं है, ठीक है। ई को मार्टिन पसंद नहीं है, मार्टिन को बी भी पसंद नहीं है ना, तो फिर बी और ए यहाँ आ सकता है, बी और ए यहाँ नहीं आ सकता, तो यहीं आएगा फिर बी और ए। इस केस में बी यहाँ आ नहीं सकता, बी और ए यहाँ भी नहीं आता, ये तो केस ही गया ना।
तो ऐसे इसको पसंद नहीं है, हो गया भाई साहब। हु वॉच्ड एवेंजर्स, कितना टाइम ले लिया यार इसने। डी। विच मूवी वॉज वॉच्ड इमीडिएटली आफ्टर इंटरस्टेलर, टाइटैनिक एंड बाय होम। बी। If the movies are watched from Monday to Saturday, one movie each day, such the first movie is watched on last, okay, then whole Saturday. Avengers यार। D। Who watched movie immediately before B? C। How many movies are watched after Thor? 5। छोटे देते हैं यार पहले। Some ones are twos, some twos are threes, all fours are ones. So some fours are twos, no two is four, तो यह इधर और आ जाएगा। Only C is D. No is B. Only few B is C. Only no is B. All C being B is a possibility. All C being B. No, no D is A. All keys are bends. No bend is bat. All clits are keys. All clits are bends. Yes. Some bends are keys. Only a few wagons are bogies. All bogies are coaches. Some coaches are engines. Some bogies can be engines. Can भी हो सकता है। Some coaches are wagons. All legs are pens. Some pens are rigs. All rigs are steps. Some legs are steps. Some pens are steps. आंटे दिखते हैं भैया। ओके, तो ये टोमेटो स्विगी और line graph shows the 5%. Okay, what is the total food here? Five. Okay, what is the total food ordered by person A and person D together from Zomato and Swiggy? A and D. ओके, 400 और 200 600। डी का ए हो गया 200 और 1200 1400। 1400 और 600 कितना होता है? 2000। What is the total food order by person A and person D together from Zomato and Swiggy? ए का देखो 400 और 200 हो गया 600, ठीक है। डी का यह है 1200, यह है 4 1600। 1600 और 600 2200। Find the percentage of the total food order placed by person E from Zomato and Swiggy together। ई का जोमेटो और स्विगी से, ये तो हो गया 1000। ये कितना है? 1800 2800 एज कम्पेयर टू द फूड पर्सन बाई ई फ्रॉम स्विगी। ई का स्विगी से देखना है तो स्विगी से 1000 है। क्या बोला गया यार? फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल।
What is the ratio of food order by person A and person B together from Zomato? ए और बी का जोमेटो से 400 और 800 1200 एज कम्पेयर टू स्विगी। ओके, तो 200 और ये कितना होगा अब? 40 होगा आई थिंक, 40 80 120। दिस रेशियो है। What is the ratio of food ordered by person A and person B together from Zomato? जोमेटो से यार 400 और 800 1200 एंड एज कम्पेयर टू स्विगी। स्विगी से ये तो 200 है, तो ये देखो ज़ीरो, ठीक है, 40 80 120 160, नहीं 50 कर दे, 50 100, ये 150 40 60 100, कितना होना चाहिए? 60 देते 60 120 30 30 60 90, तो कितना हो सकता है? 50 हो गया, 100 150 225 250 272। 40 का ही है मेरे हिसाब, 240 280 320 360 और 400, ठीक तो है। 40 80 120 ही है ये। 120 ये है, तो 200 320 है फिर ये। 4 पर जाएंगे तो 15:4 आ जाएगा। What is the difference between number of food order from Zomato by person D and E together? डी और ई का जोमेटो से 1200 और 1800, तो ये कितना हो गया? 4000, 3000 होगा ना? 3000 हो गया ये। एंड द नंबर ऑफ फूड ऑर्डर स्विगी बाय ए एंड सी। ए का 200 है, सी का कितना है? 360 560। क्या देखना है इसका डिफरेंस? फाइंड द नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय पर्सन एफ फ्रॉम स्विगी विच इज 220% फूड ऑर्डर बाय ई फ्रॉम स्विगी। ई की स्विगी से, ई की स्विगी नहीं है, 1000 से 225% ज़्यादा है, मीन्स 325 है, वो करेंगे तो 3250 आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय पर्सन एफ फ्रॉम स्विगी विच इज 225%। 12% of the total food person 12% of the total food order by person D from Swiggy got cancelled। 400 से 48 कम हो गया। Then find the number of order got delivered to person D from Swiggy। ये 12 का स्क्वायर 144, 10 का कितना होता है? 1000, और डिवाइडेड 4, 3 आ गया। क्या कर रहा हूँ आज, मुझे समझ नहीं लग रहा। 1141 2400 2400 एक है ये होता है यार किसी का। एक मिनट, 50 का होता है 2500, 45 का कितना होता है? 20 25, तो 49 का होता है। 49 प्लस
105 256 16 का होता है, सॉरी। 25 + 19 660 11 × 9 90 हाँ गलती कर दी, 660 है ये, ठीक है। डिवाइडेड बाई 6 तो 110 आ जाएगा, ठीक है। 11 × 9 99 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 3 14, तो 10% ऑफ 555 आ गया, 324 का 18 आ गया। अस्सी परसेंट ऑफ 890, 8 9 72, 8 8 64 और 7 1 80। कुछ 1 मिनट। 80% ऑफ 890, 99 का 8 8 9 72, 8 8 64 और 7 71, ठीक है। अब इसको मैंने 712 में से निकाल दिया 10, 11 आना था, यहाँ 10 होगा। माइनस ही भूल रहा हूँ यार मैं, आज तो काफ़ी ज़्यादा हद तक काम खराब हो गया है। 98, 100 ऊपर, 140 नीचे, 20 सत्ते 20 पंजे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 45 बनाना है। 11 6 6 11 6 36 नहीं, 11 2 3 2 3, 11 3 33, 2 3 6 दूनी 12, 11 दूना 22, 3 दूनी 6 3 18, 2 3 6 दूनी 12, 12 3 36 और 11 72 और 18, 12 और 6, लेकिन ये आ जाएगा 72 और 36 एक्स माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस 21 और 2, 7 और 6, लेकिन 25 8 30 बना 5 5 25, ओके। तो इसको तो 5 10, 5 10 तो ना 20,
प्लस माइनस माइनस चौवन, इस दूना होते हैं एक तो चौवन, अस्सी को 18, 11 8 से तो बात नहीं बनेगी ना, 22 चौके, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक और डायरी, and the sum of total number of notebooks manufactured by company A, okay, and total number of diaries manufactured by company D, तो दो का 300, 1350, total number of notebooks manufactured by company B and C together 1100, is what percent of total number of diaries manufactured by company B, 200, 10%. If the ratio of total number of notebooks manufactured by company G to that of F is 4:3, तो उसका 750 है तो 15, 15 नहीं 25, उसका 1000 हो जाएगा फिर. Then find the ratio of total number of notebooks manufactured by company D to that of G. 3:5. Find the difference between total number of notebooks manufactured by company C, total number of diaries manufactured by company F. Find the sum of 10% of total number of diaries manufactured by company C. ठीक है, 40 and 20% of total number of notebooks manufactured by company E. And the average of total number of diaries manufactured by company A, B, C together. तो एक 400, 400, 800, 1800, 100 हो जाएगा इसका. ओके, तो 7, 22, 59, 18 में से गया.
तो बस ये देखते हैं। The digits also बहुत the digits are increased interchange the melody one लंबा ही चला गया प्रोसेस। तो मुझसे तो गाइज 51 ही अटेम्प्ट हुए, जिनमें से 4 गलत है, सो 47 मेरा स्कोर रहा। आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई थिंक मैंने एक पज़ल में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। सो अब तक तो मैं काफ़ी मॉक दे चुका हूँ, तो मुझे ऐसा क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि पहले तो जो स्मॉल है रीजनिंग के और जो मैथ के वही करने चाहिए, और जिनमें पूरी श्योरिटी है, क्योंकि पज़ल कई बार टाइम ले लेती है तो सारे काम ख़राब हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मॉक। प्लीज़ आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।